नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, हम लोग इससे पहले जो क्लास हुई थी वो क्लास आपकी हुई थी बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म को हम दो पार्ट में पूर्ण रूप से संपूर्ण कर चुके हैं। और आज जो आपकी क्लास है वो क्लास चलेगी किस पर? जैन धर्म पर। जैन धर्म पर महावीर स्वामी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस जैन धर्म को दो पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, पहले संस्थापक वो कौन थे? आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर थे। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के जो टोटल आपके तीर्थकर थे वो कितने थे? 24 टोटल तीर्थकर थे, जिसमें जो पहले तीर्थकर थे वो कौन से थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को हम संस्थापक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद जो 23वें तीर्थकर थे, 23वें जो तीर्थकर थे आपके वो कौन से थे? वो मानते हैं हम पार्श्वनाथ को। किसको? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और जो लास्ट तीर्थकर थे आपके 24वें तीर्थकर, वो मानते हैं हम महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और यदि ये पूछता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? महावीर स्वामी। और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर बने किसके? जैन धर्म के। तो यहाँ से देखते हैं हम कि महावीर स्वामी का जो जीवन परिचय है, जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश हैं, वो कैसे कैसे थे। तो देखिए, जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में। कब? महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ। कहाँ? कुंडलवन ग्राम था वैशाली में। वैशाली वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। तो 540 BC में जन्म हुआ कुंडल ग्राम में, वैशाली में। उसके बाद इनकी जो मृत्यु का चर्चा है, मृत्यु कब हुई? 468 BC में। कब? 468 BC में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो क्या था? वर्धमान, यानी कि वर्धमान नाम से महावीर स्वामी को बुलाते थे। और उसके बाद जो इनके पिता थे वो कौन थे? सिद्धार्थ। अब आप यहाँ पर एक चीज़ करें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को एक कर कर पढ़ें कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, यानी कि 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और 540 BC में इनका जन्म हुआ किसका? महावीर स्वामी का। गौतम बुद्ध की जो पिता का नाम था वो क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। और सिद्धार्थ किसके पिता का नाम था? महावीर स्वामी के। माता, उनकी माता महामाया थी। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी वन के राजा थे। लिच्छवी के एक राजा थे चेतक, जिनकी ये बहन थी। ठीक है। उसके बाद इनकी शादी हुई तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनकी पत्नी का नाम था यशोधा। यानी कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन पॉइंट मिलता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखें कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध का एक पुत्र था। गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। और महावीर स्वामी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका क्या नाम था? प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी। और प्रियदर्शिनी की शादी किससे हुई? जमाली। जमाली कौन थे? जमाली महावीर स्वामी के शिष्य भी थे। कौन? जमाली महावीर स्वामी के शिष्य थे। और उन्होंने अपने शिष्य से क्या कर दिया? अपनी पुत्री की शादी कर दी। उसके बाद में 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को त्याग दिया। यानी कि 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया। यानी गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की उम्र में। उसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई? जाम्बिक ग्राम। एक ग्राम पड़ता है आपका जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम में
महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और एक वृक्ष था साल का वृक्ष। देखिए, महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और गौतम बुद्ध को पीपल की नदी के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई किस नदी के किनारे, तो वो नदी है आपकी ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है आपका महावीर स्वामी का सामान्य परिचय। उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था, पुत्री की शादी किससे हुई। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने गृह त्याग कब किया और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ पर हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई, किस नदी के नीचे हुई। अब हम देखते हैं कि महावीर स्वामी का जो शिक्षाएं थी, तो महावीर स्वामी ने किस किस बातों पर वो चर्चा करते थे, यानी कि वो किन किन चीज़ों को अधिक महत्वता देते थे। तो महावीर स्वामी अहिंसा पर बल अधिक देते थे। किस पर? अहिंसा पर। अहिंसा पर बल आपका गौतम बुद्ध भी देते थे काफ़ी, लेकिन महावीर स्वामी ने गौतम बुद्ध से अधिक अहिंसा की बात की, यानी कि लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते थे। बिल्कुल जो भी बातचीत थी उसको दोनों तरफ से समझाकर शांति से करते थे। तो अहिंसा की बात की। शिक्षाएं देखते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाएं। तो अति अहिंसा की बात की महावीर स्वामी ने, और महावीर स्वामी ने उसके बाद अपना एक पंच महाव्रत दिया, जिसमें पंच महाव्रत में 5 महाव्रत हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये किसने दिए? पंच महाव्रत। ये महाव्रत दिए थे आपके पार्श्वनाथ ने, जो कि 23वें तीर्थकर थे। किसके? जैन धर्म के। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह महाव्रत दिए, जिसमें महावीर स्वामी ने अपना एक और महाव्रत जोड़ा, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। इसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। तो अब टोटल महाव्रत हो गए आपके 5। तो इसमें यह पूछता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत दिया था? तो महावीर स्वामी ने कौन सा दिया था? ब्रह्मचर्य। और जो 4 थे, संत, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये दिए थे आपके पार्श्वनाथ ने। देखिए, सत्य का मतलब होता है सही बात, यानी कि जिस भी अगर आप कोई भी बात करते हो तो सच्चाई को लेकर आप बिल्कुल एकदम जो भी बात करें उसको सत्य कहें। उसके बाद दूसरा है अहिंसा, लड़ाई झगड़ा न करना। तीसरा है आपका अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। क्या? चोरी न करना। और तीसरा है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि पराई स्त्रियों पर नज़र न डालना। अपरिग्रह का मतलब है पराई स्त्रियों पर नज़र न डालना। और उसके बाद है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य संबंधित है किससे? महावीर स्वामी से। यानी कि जिस तरह का बर्ताव महावीर स्वामी करते थे, जो कैरेक्टर था महावीर स्वामी का, उसी पर सब लोगों को चलना चाहिए। इसीलिए महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को महाव्रत में जोड़ा। उसके बाद महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया? आपका राजगृह में। राजगृह में महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। और महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन से? जमाली। और जमाली से ही इन्होंने अपनी पुत्री की प्रियदर्शिका की शादी कर दी थी। उसके बाद ये हैं शिक्षाएँ। अब देखिए, महावीर स्वामी ने दिए त्रिरत्न। क्या? त्रिरत्न। त्रिरत्न में पहला है आपका सम्यक ज्ञान। कौन सा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। तीसरा है सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान का मतलब है आपका सत्य में विश्वास। क्या? सत्य में विश्वास। और दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है वास्तविक दर्शन। क्या? वास्तविक दर्शन। और जो तीसरा है सम्यक आचरण, इसका अर्थ निकलता है सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए हर व्यक्ति को। ये उसके आचरण की स्थिति थी। उसके बाद जो महावीर स्वामी थे वो किन किन बातों पर अधिक ध्यान देते थे? तो महावीर स्वामी ने क्या किया कि आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण आदि पर विश्वास करते थे। देखिए, ये जो धर्म है महावीर, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों नास्तिकवादी धर्म हैं। कैसे? दोनों
नास्तिकवादी धर्म, दोनों नास्तिकवादी धर्म हैं। कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों नास्तिकवादी धर्म हैं। ये भगवान पर विश्वास नहीं रखते थे बिल्कुल भी, ठीक है। तो आत्मा, ये मानते थे कि आत्मा है, ये मानते थे कि आत्मा है और पुनर्जन्म, कि व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है, और कर्म, कि व्यक्ति को कर्म के द्वारा ही फल मिलता है और तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन बातों पर अधिक विश्वास रखते थे महावीर स्वामी। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी का सामान्य परिचय किया, महावीर स्वामी की शिक्षाएं की, और शिक्षाओं में त्रिरत्न और पंच महाव्रत ये सारे हमने पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैन संगीतियाँ। उस समय था बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ, जो कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कौन सी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, और इसमें 2 जैन संगीतियाँ हुई। तो पहली जो जैन संगीति है, प्रथम जैन संगीति है, वो कब हुई थी? 4th BC में, यानी कि 4th ईस्वी पूर्व में आपकी प्रथम जैन संगीति हुई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई कब? 4th BC में, और जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र को प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष माना गया, जिसमें 12 अंगों का संकलन, प्रथम बौद्ध संगीति में ही 12 जैन अंगों का संकलन किया गया। उसके बाद प्रथम जो जैन संगीति हुई, तो प्रथम जैन संगीति होने के बाद जो इसमें परिणाम निकला, जो निष्कर्ष निकला, वो ये निकला कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजन हो गया, जिसमें दो पॉइंट थे आपके, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांग का मतलब था कि जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे वो श्वेतांबर हो गए, और दूसरा था आपका दिगंबर, जो नग्न रहते थे वो दिगंबर हो गए। तो 2 भागों में जैन धर्म का क्या हुआ? जैन धर्म का विभाजन हो गया 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में। 2 भागों में जैन धर्म का विभाजन हो गया, और आगे चलकर अलग अलग इनके अध्यक्ष बने, अलग अलग इनके राजा बने, ठीक है। उसके बाद जो द्वितीय बौद्ध संगीति है, कौन सी? जो द्वितीय बौद्ध संगीति है, इस बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 6th AD में, यानी कि 6th ईस्वी में। देखिए 4th BC, यानी कि 0 से आप इधर चलेंगे 4th BC, और 0 से इधर चलेंगे 6th BC, यानी कि इन दोनों के समय में जो अंतर है आपका वो कितना है? 1000 वर्षों का। जैसे कि आप ये समझें BC और AD में अंतर क्या है। ये रहा आपका 0 पॉइंट, यहाँ हो गया ईसा मसीह का जन्म। कब? ईसा मसीह का जन्म। इसके आगे जो चलोगे आप, और इसके पीछे, इसके इधर चलोगे तो BC, और इधर चलोगे तो AC, या हम AD के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये BC यानी कि 4th BC, और इधर 6th AD, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो समय में अंतर है वो कितना है? 1000 वर्षों का अंतर है पहली बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति में। तो दूसरी बौद्ध संगीति 6th AD में हुई थी, और कहाँ पर? वल्लभी। वल्लभी गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वल्लभी के अंदर, जिसके अध्यक्ष थे वो कौन से? देवतेगढ़, जिसको हम क्षमा श्रवण के नाम से भी जानते हैं, ये थे इसके अध्यक्ष। उसके बाद जैन धर्म में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो शब्द है आपका कैवल्य। क्या? कैवल्य। कैवल्य का जैसे बौद्ध धर्म में शब्द था बौद्धित्व। कौन सा? बौद्धित्व, और यहाँ पे है कैवल्य। बौद्धित्व का मतलब था कि बौद्ध धर्म में जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें हम क्या कहते थे? बौद्धित्व। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बौद्धित्व को, ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता था? बौद्धित्व। और यहाँ पर कैवल्य को, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता था। उसके बाद एक शब्द है आपका जन, और जन का अर्थ होता है विजेता, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने जो विजय प्राप्त की उसको हम जन के नाम से भी जानते हैं, और जन का अर्थ है आपका विजेता। क्या? विजेता। तो यह है दोस्तों आपकी आज की क्लास। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जैन धर्म को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो आगे का आपका क्रम है इतिहास का वो जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सब लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।